आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा कि किन प्रकार से किसको परिमेय संख्या कहेंगे, किसको अपरिमेय संख्या, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और कौन सी आपके पूर्णांक होते हैं। इस प्रकार से इसी सीरीज में हमारा जो अगला टॉपिक है या जो अगला वीडियो हमने निर्मित किया है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो कि एक बढ़िया टॉपिक है और सिंपल सा टॉपिक होता है, जो काम भी बहुत ज्यादा आता है, जानकारी इसकी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या है अगला जो दूसरा लेक्चर है इस विषय का, वो है भिन्नों के प्रकार। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सभी के बारे में अच्छे से चर्चा की है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपकी जो भिन्नें होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात इनको किस रूप में जब लिखी हो तो इन्हें हम क्या नाम दे सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए आवश्यक है। और भिन्नों का दशमलव रूप या अगर कोई दशमलव रूप में संख्या दी है तो उसको भिन्न में किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं जो हमारा भिन्नों का प्रकार है, ये आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार से दिया है। पहला आपका क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न में जो आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा हर का मान, उचित भिन्न में हर का मान अंश के मान से बड़ा होता है। ठीक है, हमेशा जो आपका हर होता है ये अंश से बड़ा होता है। जो हमारी उचित भिन्नें होती हैं उनमें हमेशा आपका जो हर होता है ये बड़ा होता है और अंश आपका हर की अपेक्षा छोटी संख्या होता है। इसके बाद जो आपका दूसरा दिया हुआ है अनुचित भिन्न, ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अंश आपका बड़ा होगा और जो आपका हर होता है वो अंश की अपेक्षा छोटी संख्या होती है। फिर से एक बार, उचित भिन्न में जब भी हम उचित भिन्न की बात करेंगे तो उचित भिन्न में जो हमारा हर होता है ये अंश की अपेक्षा एक बड़ी संख्या होता है, जैसे कि 2/3, 5/6, 10/11। अनुचित भिन्न में इनमें क्या होता है, इसमें हमारा हर अंश की अपेक्षा एक छोटा अंक होता है, जैसे 3/2, 9/4 और 11/10। इसके बाद जो हमारी एक भिन्न आती है जो अच्छे से जानना होता है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि मिश्र भिन्न एक पूर्णांक तथा किसी एक भिन्न की सहायता से या किसी एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी होती है, जैसे कि 2 सही 1/2, 3 सही 3/4, 5 सही 6/7। अर्थात इसमें जो आपका ये दिया है 2 सही 1/2, तो ये जो हमारा 2 है ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक आपने कल पढ़ा था भाई, पूर्णांक, ठीक है। और ये वाला जो मान है ये हमारा एक भिन्न बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर एक पूर्णांक तथा एक भिन्न की सहायता से कोई एक नई संरचना तैयार होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। अब मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में व्यक्त करने के लिए या उचित या अनुचित भिन्न में व्यक्त करने के लिए हमें क्या ध्यान देना होता है। अब एक चीज एक और है, क्या है, जो उचित या अनुचित भिन्नें होती हैं इन्हें हम सरल भिन्नें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न जो होती है ये किस प्रकार से सरल भिन्न बनती है। देखिए, यहाँ पर जो पूर्णांक होता है और जो आपका हर होता है इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है, 2 दूना 4, और जो आपका अंश होता है इसको जोड़ दिया जाता है, तो 4 + 1 जुड़कर बनेगा ये 5/2। इस प्रकार से अगर आपकी कोई भी मिश्र भिन्न या इसको हम मिश्रित भिन्न भी कह लेते हैं, मिश्रित भिन्न दी हुई है, मिश्रित भिन्न को जब हम सरल करते हैं तो बनकर जो नई भिन्न आती है उसे हम सरल भिन्न कहते हैं। सरल भिन्न आपकी उचित और अनुचित दोनों में से कोई भी हो सकती है। ध्यान क्या रखना है कि जब भी मिश्र या मिश्रित भिन्न को आप सरल भिन्न में व्यक्त करेंगे तो वहां पर दिए गए पूर्णांक तथा हर इन दोनों की साथ में गुणा होती है और
दिए गए अंश के मान को उसमें जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक आपकी सरल भिन्न प्राप्त होती है। तो क्या क्या सीखा, उचित भिन्न जिसका हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है, अनुचित भिन्न जिसका हर छोटा होता है अंश बड़ा होता है, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न ये क्या होती है, एक पूर्णांक तथा एक भिन्न की सहायता से बनने वाली एक ऐसी भिन्न जिसे हम देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें एक पूर्णांक भी सम्मिलित है तथा एक भिन्न भी सम्मिलित है। तो ऐसी भिन्नों को हम कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को जब हम सरल रूप देते हैं तो जो तैयार होती है भिन्न वो कहलाती है सरल भिन्न। अब सरल भिन्न में आपका उचित अनुचित कोई भी हो सकता है। अगर कोई भिन्न आपकी दी हुई है और उस भिन्न को आप चाहते हैं कि हम इसे व्यक्त करना चाह रहे हैं मिश्र भिन्न में, जैसे कि देखिए अगर दिया है आपका मान लीजिए 12/7, अब आप इसको चाहते हैं कि हम इसे मिश्र भिन्न में लिख सकें तो क्या करना है आपको, 7 से आप 12 को भाग करेंगे, 7 कम 7, 5 शेषफल आ गया। तो जो भी आपका यहाँ पर भागफल आता है वो पूर्णांक बन जाता है और जो शेषफल आता है उसको हम अंश बना लेते हैं और जिससे आप भाग कर रहे हैं वो बन जाएगा आपका हर। इस प्रकार से हम सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न को ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से मिश्रित भिन्न कभी कभी अनुचित भी हो सकती है, कभी कभी उचित भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस इसके क्या रहते हैं, अनुचित भिन्न होने के, क्योंकि जब आपकी भिन्न का हर छोटा होगा अंश बड़ा होगा उसी भिन्न को हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है। तो कुल मिलाकर सारांश ये निकला कि जो हमारी अनुचित भिन्नें होती हैं उन्हें हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, ये क्या है हमारा भिन्न का दशमलव रूप। अगर कोई भिन्न दी हुई है और उस भिन्न को हम दशमलव रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से आप दी गई भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। करना क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी भिन्न दी हुई है तो उसको हम दशमलव रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो देखिए भाई किस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे। जैसा कि मान लीजिए हमारा दिया हुआ है 5/2, कोई भिन्न दी हुई है, अब इसको हम दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो देखिए क्या करना पड़ता है, जो आपका हर होता है हर से हम अंश को भाग करते हैं तो 2 दूना 4, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 पंची 10। ये होता है किसी भी दी गई भिन्न का दशमलव रूप व्यक्त करना। कोई भी भिन्न दी है अगर आप उसको दशमलव रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके हर से अंश को भाग किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भिन्न दशमलव रूप में ना होकर, ठीक है, यानी भिन्न रूप में ना होकर डायरेक्ट दशमलव रूप में दी हुई है, जैसे कि 4.5, तो इसको अगर आप भिन्न रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो करना क्या है, देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है, 4.5 बटा कर लेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिख लिया जाएगा, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने ही आप शून्य लगाएंगे जब आप ये दशमलव हटाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो भिन्न निकल के आई क्या हो गई, 45/10। अब आप इसको सरल भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो तरीका क्या है, अगर कोई भिन्न दी हुई है और उसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है तो आपको दी गई भिन्न के हर से अंश को भाग करना होता है। लेकिन अगर कोई आपकी दशमलव रूप में संख्या दी हुई है और इसे आप भिन्न रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से आपको प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे।
क्या किया गया, यहाँ पर 4.5 था तो दशमलव के नीचे 1 लिख लिया गया, और उसके बाद दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने नीचे 0 लगाए जाएंगे और दशमलव को हटा दिया जाएगा। जैसे कि देखिएगा, एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। अगर मान लो हमारा दिया हुआ है 1.55, इसको हम व्यक्त करना चाहते हैं दशमलव से भिन्न रूप में, तो करना क्या है, 1.55 भाग करेंगे यानी बटा लिखेंगे, दशमलव के नीचे आप 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने आप 0 बढ़ा देंगे और ये आपका दशमलव हट जाएगा। इस प्रकार से हमें एक भिन्न प्राप्त हो जाती है। ध्यान यह रखना है कि हमें कभी भी अगर दशमलव रूप दिया है उसको भिन्न में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, आप दशमलव के जस्ट नीचे आप 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने 0 आपको लगाने होते हैं और आप दशमलव हटा देते हैं, तो एक नई भिन्न आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहला टॉपिक क्या था आपका, भिन्नों के प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र या मिश्रित भिन्न। इसके बाद भिन्न का दशमलव रूप या दशमलव रूप में दी गई संख्या को भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। समझना यह होता है कि जो हमारी भिन्नें होती हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसे भी हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वही हमारी कुल मिलाकर क्या कहलाती है, भिन्नें कहलाती है। तो इस प्रकार से आज हमने एक छोटे से पॉइंट के बारे में चर्चा की, क्या था, भिन्नों का प्रकार। ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक्स पर अगला वीडियो लेकर आएंगे, तो देखते रहिए, समझते रहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 1 महीने का टाइम आपको हमें देना है। 1 महीने में हम आपको इतने ज्यादा बेसिक चीज क्लियर कराएंगे जिससे आपको गणित एकदम मक्खन लगने लगेगी। तो बच्चों देखते रहिए और समझते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।